नहीं, मेरी तो अब उनसे ये राय रहेगी कि अब आप अंदर चले गए थे, आपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, हो सकता है दोबारा आप अंदर चले जाए, तो अब इस बार इलेक्शन ही ना लड़े, आप मजलिस के साथ जुड़ जाए, मजलिस के जो भी उम्मीदवार हैं उसको मदद करिएगा उसमें, और फिर जब आप अंदर जाएंगे तो हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। ये सवाल किसी ने मोदी साहब से पूछेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा नहीं कि कितने सारे क्रिमिनल्स आज उनके जो विधानसभा अलग अलग राज्यों के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर हुकूमत है, वो डेटा निकाल के देख लीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा उसमें। आप मेरे एक ताहिर हुसैन से बड़े परेशान हो गए हैं, मेरा एक ताहिर हुसैन क्यों आ गया है मेरे पास, तो सारा हिंदुस्तान है, तो इसके अंदर ये है, हम खड़े रहेंगे ताहिर हुसैन के साथ। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। दिल्ली की ओखला सीट एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। विधानसभा एसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 54 नंबर, क्या होगा, अमानतुल्लाह साहब का टिकट कटेगा नहीं कटेगा। इस बीच अमानतुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर निशाना साधा है। उन्होंने बगैर नाम लिए उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली वालों को हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं है। साफ है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी या एमआईएम को बीजेपी की बी टीम नहीं कहते हैं। बहुत सारे प्रयोग से मुसलमानों को ये सीख मिल गई है कि वोट बंटने से कितना नुकसान होता है। विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सतर्कता के साथ उन्होंने वोट दिया है, अपेक्षा यही की जा रही है कि वो इस बार भी विधानसभा में ऐसा ही करेंगे। लेकिन इस बीच एमआईएम ने एक बड़ा दांव खेला है। जेल में बंद ताहिर हुसैन को उन्होंने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन को उन्होंने टिकट दे दिया है। और उसके साथ ही आज एमआईएम के दिग्गज नेता पूर्व लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील और दिल्ली प्रदेश के एमआईएम अध्यक्ष शोएब जामई ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। ताहिर हुसैन साहब के परिवार से जब बात किए और उन्होंने जो बातें हमको बताई, हम अदालत की इज्जत करते हैं, पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि ताहिर हुसैन साहब पिछले इतने सालों से जेल में बंद है। किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे वो? क्या उनकी पार्टी ने कभी पलटकर देखा, कभी पलटकर पूछा कि उनका परिवार किस हालत के अंदर है करके? जब हम ये कह रहे हैं कि हम अदालत की इज्जत करते हैं, तो आज अदालत हाईकोर्ट के या इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिएगा कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर हाईकोर्ट का जज जो आज हम कहते हैं वो कतई उस कुर्सी के लायक नहीं है, जिस तरीके के शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है। आज हम तो ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन जैसे कितने लोग आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद होंगे। आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा कई ऐसे वाकयात कि कई साल आदमी जेल में सड़ रहा है, बाद में मैटर जाता है नीचे की कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है तो कई सालों के बाद बेगुनाह साबित करके छोड़ देता है। कितने ऐसे केसेस आप देख लें, गूगल करके देख लीजिएगा, तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो जेलों के अंदर बंद है। इसमें अदालत अगर उनके ऊपर फैसला कर देती है कि नहीं साहब ये दोषी है करके, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। उसमें अगर जिस पार्टी से ताहिर हुसैन साहब ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो उनके पीछे खड़े रहती और ये कहती कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं करके, तो शायद ताहिर हुसैन हमारे पास नहीं आते। लेकिन एक इंसान को आप छोड़ देते हैं, उसको अदालत फैसला करने से पहले भारतीय जनता पार्टी और मीडिया उनको गुनहगार साबित कर दे रही है कि नहीं साहब भारतीय जनता पार्टी ने बोले है कि वो कंट्रोवर्शियल है करके। अगर वो कंट्रोवर्शियल है तो मुझे जवाब दीजिए साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है करके। ये सवाल किसी ने मोदी साहब से पूछेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा नहीं कि कितने सारे क्रिमिनल्स आज उनके जो विधानसभा अलग अलग राज्यों के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर हुकूमत है, वो डेटा निकाल के देख लीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा उसमें। आप मेरे एक ताहिर हुसैन से बड़े परेशान हो गए हैं, मेरा एक ताहिर हुसैन क्यों आ गया है मेरे पास, तो सारा हिंदुस्तान है, तो इसके अंदर ये है, हम खड़े रहेंगे ताहिर हुसैन के साथ।
पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जिसको जो बोलना है, जिसको जो समझना है समझिए, हम उन्हें लड़ाएंगे और मजबूती के साथ उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे। इट्स टोटली द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ आम आदमी पार्टी। On one side, when their leaders go in jail, they say let the process of law be completed, let the court come out and say that we are guilty. But when it comes to Tahir Hussain, immediately, instantly when the incident happens, they just throw him out of the party. They don't even bother to meet his family members, ask what your condition is. So definitely we totally agree with that. Aam Aadmi Party is playing double role, double standards. नहीं, मेरी तो अब उनसे ये राय रहेगी कि अब आप अंदर चले गए थे, आपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, हो सकता है दोबारा आप अंदर चले जाए, तो अब इस बार इलेक्शन ही ना लड़े, आप मजलिस के साथ जुड़ जाए, मजलिस के जो भी उम्मीदवार हैं उसको मदद करिएगा उसमें, और फिर जब आप अंदर जाएंगे तो हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे।